हम अक्सर पहाड़ों की ओर भागते हैं, शायद इंस्टाग्राम के लिए, अच्छी फ़ोटो खिंचवाने के लिए या फिर शहर की तपती गर्मी से बचने के लिए। लेकिन आपने क्या नोटिस किया है कि जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हो और नीचे खाई की ओर देखते हो, तो आपके भीतर जो शोर मच रहा होता है वो अचानक थम जाता है। क्यों? पहाड़ों की खामोशी में हमें अक्सर वह चीज़ सुनाई देती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी सिर्फ शांत रहकर खुद को सँवारना ही काफ़ी होता है। ये मुनस्यारी है। मुनस्यारी उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में 2298 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। यहाँ तक पहुँचने तक का रास्ता बहुत लंबा है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच एक सादा सा जीवन। यह कोई हिल स्टेशन नहीं है, यह एक घर जैसा एहसास है जो पहाड़ों के बीच है। आई डोंट थिंक कि आपने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह कहीं देखी होगी, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी आइसोलेटेड है। चारों तरफ चीड़ के पेड़ और सामने द ग्रेट हिमालयन रेंजेस और पंचाचूली दिखाई देती है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ है। यहाँ आप शांति से बैठ के सुकून की चैन ले सकते हैं और पहाड़ों के मजे ले सकते हैं। खलियाट और बेस कैंप, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट इन मुनस्यारी, क्योंकि यहाँ से अब पंचाचूली बहुत ही खूबसूरत दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग मुनस्यारी से इतना प्यार क्यों करते हैं? तो यही जानने के लिए मैं और मेरे चार दोस्त अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं मुनस्यारी के लिए। हमारी जर्नी की शुरुआत दिल्ली से होती है। देर रात हम दिल्ली से ट्रेन पकड़ के काठगोदाम पहुंचते हैं। यार फाइनली हम भाई पहुंच गए हैं हल्द्वानी। 6 घंटे के ट्रैवल के बाद यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं हम रूम ढूंढने का। अब यहाँ से निकल चुके हैं रूम ढूंढने के लिए। तो भाई रात के बज रहे हैं 12। अभी लिया हमने सामान और जा रहे हैं होटल की साइड। होटल भी 12 बजे कह रहा था बंद हो जाएगा। हमने ही नियर लिया है, नियर बाई रेलवे स्टेशन के अंबिका नाम का होटल है, वही लिया हमने होटल। तो भाई सुबह हो गई है और अभी भी हम हल्द्वानी में ही है। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नैनीताल की तरफ। और उससे पहले हम थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो। मैं चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है क्या नहीं है। तो भाई मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट पे, इसके बाद आपको दिखाएंगे नैनीताल का थोड़ा। पहुंचते हैं। नेक्स्ट डे हम कैची धाम और नैनीताल एक्सप्लोर करते हैं।
तो भाई इतनी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। भाई एक वाइड एंगल में ना तो यार अभी हम खड़े हैं नाना पीक पर और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यू दिख रहा है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, लेकिन लिटरली में काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम मुक्तेश्वर होते हुए अल्मोड़ा पहुंचते हैं। कभी पीके देखा है? 4000 का डला है। ये रहा पीके। पीके लाल हेलमेट वाला। 4000 का ही पेट्रोल डाला है। यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। भाई ये है भीमताल, लग रहा है दिखने में ब्यूटी है भाई, मानना पड़ेगा। अभी रास्ते में रुके हुए हैं भाई। इस बंदे का नंबर प्लेट निकल गया था, तो बंदा जुगाड़ लगा रहा है। दिखाइए रे, हमें दिखाई दे। चाहे अपनी बाइक लेके आना, जो भी लेना आना चाहे बाइक लेके आना। वीडियो कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग रेंट वाली बाइक जुगाड़ू होती है। किस्मत अच्छी हुई तभी मिलेगी अच्छी। भाई मुझे तो बाइक बड़ी बढ़िया मिली, क्योंकि भाई ये बाइक 1 महीने पुरानी है बस बाइक है। ये वाली सिंगल हैंड चली हुई बंदी, वो थोड़ा खिटी पिटी है पूरी बाइक है। तो सबसे बेस्ट बाइक लगी भाई मुझे।
तो यार अभी हम बागेश्वर से पहले रुके हुए हैं। भूख लग गई थी तो कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ से जहाँ हम जाना है मुंशियारी, वहाँ का व्यू यहीं से दिख रहा है। यहाँ से कम ये 150 किलोमीटर के आसपास होगा। उसका व्यू अभी से दिख रहा है। दिखाऊँ तो मैं, देखो पता नहीं कैसा दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन यार हमें तो बहुत अलग ही दिख रहा है, अलग लेवल का चीज़ है ये। यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और कसौनी होते हुए हम पहुँचते हैं भर्ती फॉल। यार आज है 1 तारीख और पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। रात को हम मुंशियारी पहुंच तो नहीं पाए क्योंकि रात को ड्राइव कर रहे थे और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। तो अब सुबह सुबह निकल रहे हैं हम यहाँ से। अभी हम शामा में स्टे कर रखे थे, अब शामा से हम निकल रहे हैं मुंशियारी की तरफ, जो है 70 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हमारा लगेज चेहरा वो वहाँ पर बंद रहा है। एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ से ये वाला व्यू नहीं। अबे आना, आजा आगे वाले पे जाएंगे। भर्ती फॉल पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर के लिए। ये सब ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर। और वो रहा भर्ती फॉल।
भाई पहुंच गए हम यहाँ पर। मज़ा आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वैसे नहीं रुक। पहुंच गए भाई बर्फी बॉल। जो कैसा ही हद से ज़्यादा दिमाग। अमेजिंग है भाई, एक नंबर। आप दोनों आ जाओ। अब ले, मैं आगे जाऊंगा। आगे आपको एस्कॉर्ट करता हूं। बर्थी फॉल इतना खूबसूरत था कि हम उसकी ब्यूटी को निहारते ही रह गए। ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद हम बर्थी फॉल से निकल जाते हैं मुनस्यारी के लिए। और लगभग 3 बजे हम पहुंचते हैं खलिया द्वार। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं खलिया द्वार और यहाँ से हम जाएंगे खलिया टॉप। ये है खलिया द्वार। अरे वो रहा भाई पंचुरी के पहाड़, एक नंबर व्यू है। हम फॉरेस्ट ऑफिसर के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कैंप रेंट पे लेते हैं। मेरे 2 दोस्त नीचे गांव में जाते हैं
और चिकन लेके आते हैं। उनको आने में लगभग 1 घंटा लग गया था। हमने लगभग 4:30 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट किया। फॉरेस्ट ऑफिसर हमें बार बार मना कर रहा था कि इस टाइम ट्रैक स्टार्ट मत करो, आप लोग जंगल में फंस जाओगे। लेकिन हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और विदाउट गाइड हम चले गए ट्रैक पर। बस ये हमने गलती करी थी। गलती क्यों, इसका पता आपको आगे चलेगा। यार हम निकल चुके हैं खदे टॉप के लिए। ऑलमोस्ट 400-500 मीटर चले होंगे, लेकिन हालत ख़राब हो गई सबकी। यहाँ पर सबकी हालत ख़राब हो गई है। ये चढ़ रहे हैं, कुछ जंगल से ट्रैक कर रहे हैं भाई। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर फटेगी बंदों की। बहुत डिफिकल्ट है भाई। सजेशन यही है, खलिया टॉप आ रहे हो पहले आओ थोड़ा। हमने 4 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करी है, तो कम से कम 8 से 9 बज ही जाएंगे। जल्दी आओगे तो दिन में पहुंचने का फायदा भाई। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया चढ़ते चढ़ते और हालत ख़राब हो गई है भाई कसम से। इनसे चला नहीं आ रहा बिल्कुल भी। थोड़ी देर रात होने वाली है, ये यहीं से दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और हमें आगे कुछ नहीं दिखता और नीचे ब्लैक आइस थी। सनलाइट में अब तक जो हमें रास्ता बहुत इजी लग रहा था, रात होते ही और रास्ता बहुत ही डरावना और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि नीचे ब्लैक आइस थी और पूरा सुनसान था। बस हम ही 5 थे उस ट्रेल पे। यार ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए चलते चलते, लेकिन अभी पता नहीं कितना दूर और चलना है। अंधेरा हो चुका है एकदम, हालत ख़राब हो रही है, चला नहीं जा रहा, पूरा अंधेरा है। देखो भाई पूरा कुछ दिख रहा है तुम्हें। ये हमारे कुछ साथी बैठे पड़े हैं भाई। भाई रात में कभी ट्रैवल मत करो यार ऐसे टाइम पे। पहाड़ पे हमारा सबसे गलत डिसीजन था रात पे ट्रैवल करने का, ट्रैकिंग करने का। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए यार चलते चलते, अभी भी नहीं पहुँचे हैं। और भाई रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। भूख लग रही थी, थोड़ा बहुत खाने के रुक गए यहाँ पर। हमारे पास प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं थे। कुछ जगह इतनी स्टीफ और खड़ी थी और वहाँ पे ब्लैक आइस जमा हुआ था कि वहाँ से निकलने में हम सबको कम से कम 1 घंटा लग गया। हाँ इधर बुबरी आराम से कर सकते हो। आ जाइए दादा, पैर बुबरी आराम से आप इधर रखिए। आ जाए वहाँ पे रख ले, पैर रख ले आराम से। अरे यार अमित अमित एक काम कर, इसको ना फ़ोन मत दे यार, इसको फ़ोन मत दे यार। फ़ोन से चला नहीं पा रही, इधर तो पकड़ सकती है, तू फ़ोन पकड़। भाई रात के 9 बज गए हैं, कंटिन्यूस अभी भी चल रहे हैं। 3.5 से घंटे ज़्यादा हो गया, अभी भी नहीं पहुँचे। पूरा रात है, पूरा रात है। बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरी चारों तरफ। रास्ते का पता नहीं चलता किधर के आना है, सब ऐसे खड़े हैं। भाई एक रास्ता इधर से आ रहा है और सेम एक रास्ता इधर से आ रहा है, और ऊपर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हर चीज़। अब तक हमें एक ही ट्रेल दिख रही थी, लेकिन इस पॉइंट से हमें 2 से 3 ट्रेल दिखने लग गई और हम ऑलमोस्ट रास्ता भटक गए थे और रात के 9:30 भी बज चुके थे। हम में से किसी के भी मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है। हम कुछ देर ऊपर और चढ़ते हैं। चलते चलते अचानक मेरे फ़ोन में रिंग होने लग गई। मैंने नंबर देखा तो अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर का फ़ोन है। हमने नीचे रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके कारण से हमारा नंबर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास था और अभी तक हमारी रिपोर्टिंग ऊपर बेस कैंप पे नहीं हुई थी, जिसके कारण फॉरेस्ट ऑफिसर हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे। फ़ोन उठाते ही फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला, कहाँ हो तुम लोग सेफ़ तो हो? इतनी रात हो गई है, अब तक पहुँचे नहीं क्या? मैंने बोला, हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है यहाँ से किधर जाना है। लेफ़्ट भी रास्ता है और राइट में भी रास्ता है। फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि
मैं ऊपर से किसी से लाइट के ज़रिए सिग्नल भिजवाता हूँ। इसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट बाद एक लाइट दिखती है और हम चिल्लाते हैं कि इधर इधर देखो भाई इधर। दरअसल हमें राइट में जाना था लेकिन हम लेफ़्ट की साइड चले गए थे। ऑलमोस्ट 12 बजे हम खलिया टॉप बेस कैंप पे पहुंचते हैं। तो यार भाई रात के बज गए 12। अब जाके हम पहुँचे जहाँ हमारा डेस्टिनेशन था। हालत ख़राब हो गई है सबकी यहाँ पर। पहुँचने में हमें पूरा 7 से 8 घंटे लग गए हैं। पूरा सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे निकले थे और 12 बज चुके हैं। हालत ख़राब हो गई। रात में कभी ट्रैवल मत करा करो भाई, कभी ट्रैक मत करो उसके लिए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। इससे ने तो हालत ख़राब होगी इसकी। सच में। अभी ये रो रही थी। सीरियसली गाइस, कभी मत करना। फीमेल स्पेशली। हाँ, फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं। ये 2 बार गिरी है, ये रोना स्टार्ट करती फिर से देखो। एक बार ये गिरा, ये नहीं गिरा भाई। मैं भी एक बार गिर गया था बर्फ़ पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जान बचाना गई अब। अगर जान बचानी है तो प्लीज। हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए हम खाने के लिए मैगी बनाते हैं। हमें ऑलमोस्ट 7 घंटे लग गए थे नीचे से ऊपर पहुंचने में। अगर हम फॉरेस्ट ऑफिसर की बात मान लेते और गाइड को साथ लेके जाते तो हमें इतना टाइम नहीं लगता। बस यही गलती हमसे हुई थी। भाई पानी और नहीं डालना चाहिए थोड़ा सा? भाई सही सही बनी है यार। खाऊं कैसे? चम्मच तो है नहीं। किसने बनाया? जादू ने। जादू। हम सब पहली बार स्लीपिंग बैग में सो रहे थे, इसलिए ठीक से नींद नहीं आती है। सुबह होते ही मैं कैमरा लेके बाहर चला जाता हूँ उस व्यू को देखने और रिकॉर्ड करने जो अब तक रात के अंधेरे में छुपा हुआ था। स्टार्ट। वीर बजरंगी का भाई बहुत बर्फ है इधर भाई साहब। ये देखो तुम। सुबह हो चुकी है भाई। आप लोग बढ़िया हो फिर तो। सनराइज देखो कैसा लग रहा है। और ये भाई आए हैं हमारे द्वारका की साइड से ही आए हैं। भाई कैसे आए वहाँ पे यार? हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की चार्ज क्या क्या है यहाँ पर? और क्या कुछ है उसका रूल वगैरह कैसे है क्या? हाँ अच्छा हाँ अच्छा, तो सही है काफ़ी, मज़ा है भाई। किसी को आना हो तो फिर ऑफिशियल साइट पे जाओ, उनकी साइट पे जाओ और बुक करो। ये तो इन कह रहे हैं सेकंड ट्रिप था इनका। ये है बेस कैंप। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है और अब चल रहे हैं हम अपने कैंप की तरफ।
नीचे बर्फ़ है और बहुत जमी हुई है, फिसलन भरी है पूरी पूरी। यहाँ पे इकलौता पानी का सोर्स यही है भाई, जो 24 घंटा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। और पानी इतना ठंडा कि हाथ डालो तो हाथ कट जाएंगे। अलग व्यू है यहाँ पे थोड़ा। ये कैंपिंग एरिया पूरा, हमारा भी टेंट इसी साइड में लगा हुआ है। रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे तो ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पाए हम। हम जाएंगे, कुछ खाएंगे, बनाएंगे और एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। इन्होंने भाई चाय वगैरह सब बना लिया यहाँ पर। सुबह सुबह काली चाय बनाते हैं और पीते हैं, लेकिन कुछ लोग काली चाय को देख के कुछ और ही समझते हैं। भाई तुम्हें कुछ दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। हमने जो नीचे गांव से चिकन लिए थे उसको बनाते हैं और खाते हैं, और उसके बाद हम निकल जाते हैं खलिया टॉप के लिए। यार भाई 10 बज चुके हैं और अब थोड़ा खाने के लिए देखते हैं। हम चिकन बना रहे हैं साइड में, पूरा सामान पड़ा हुआ है A to Z सामान लेके आए थे। हमारा कैंप ये रहा, हमारा एक ये वाला कैंप है, एक वो वाला कैंप है। और व्यूज़ देखो तुम भाई। खलिया टॉप के रास्ते में स्नो इतनी ज़्यादा हुई थी कि हमारा आधा पैर स्नो के अंदर चला जा रहा था। भाई अब जा रहे खलिया टॉप की तरफ। कितना बर्फ है हमें पता है, तो पूरी रात से गुजारी अंदर। आ जा। तो अभी हम खलिया टॉप के रास्ते पे हैं। यहाँ से खलिया टॉप केवल 200-300 मीटर दूर रह गया है। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ भाई, चारों तरफ बर्फ है, लेकिन फिर भी हमें भाई गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो रही है। वो पंचेली पीक से उधर लगाएंगे पगला। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हम पहुंचते हैं खलिया टॉप। फाइनली बॉस पहुँच गए खलिया टॉप में, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, देखो क्या दिखता है। 0 डिग्री पहुंचकर हम वहां के एरिया का पहली बार पैनोरामिक व्यू देखते हैं, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि बस देखते ही रह गए। गिर गिर गिर। वहाँ पर हमने एक स्नो ईगल बनाया था,
जो कि स्नो ईगल कम और स्नोमैन ज़्यादा लग रहा था। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हम सभी को हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी के कारण सर में तेज़ दर्द और नींद जैसा और बहुत ज़्यादा थकान जैसा लग रहा था। मैं समझ गया कि ये एएमएस के लक्षण हैं और हम सब यहाँ से जल्दी से नीचे बेस कैंप के लिए निकल गए। तो भाई ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं हमें खलिया टॉप पे। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हद से ज़्यादा एक बंदा एक यहाँ पर है, बाकी 2 बंदे वहाँ पे सो रहे हैं। देखो सो रहे हैं, इनकी बस ही कुछ नहीं है। और हमने देखो उनके सोते दौरान क्या बना दिया, इतना प्यारा सा आ रहा ना घर। एक नंबर है भाई। रास्ते में फ़ोन, कैमरा और पावर बैंक की बैटरी ख़त्म हो जाती है। हम बेस कैंप पहुँचते हैं। हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया था, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाएं। इसलिए हम आपस में डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे एक दिन और रुकेंगे और सामने ग्रेट हिमालयन रेंजेस और पंचचोली की ब्यूटी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे हम नीचे आते हैं और मुनस्यारी गांव के लिए निकलते हैं। मुनस्यारी गांव पहुंचकर हम वहां का ट्रेडिशनल खाना खाते हैं और उनकी स्पेशल भांग की चटनी भी खाते हैं। खाना खा के हम नंदा देवी टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। तो यार फाइनली 2 दिन बाद हम वापस आगे खलिया टॉप से मस्जिद डुली से आके बहुत खुशी हो रही है। अभी लग रही है सबको बहुत तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा तेज़। सबकी हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो यार आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से वापसी की तैयारी कर रहे हैं हम। लगेज हमारा बन चुका है पूरा। गाड़ी को लोग पड़ी है तो स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है इसकी। ये फुल रेडी है यहाँ पर। ये मेरे इस पर मेरी बाइक पे लगेज बांध दिया गया है इस पर। वो भी रेडी है, वो पानी भर के ले आ रही है। ये देखो भाई व्यू यहाँ का। मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। तो यार खलिया टॉप से आने के बाद मुनस्यारी में हमने लंच वगैरह करा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल। यहाँ से एंट्री हो रही है पूरी टेम्पल की। यहाँ पे अपने बाइक वगैरह पार्क वगैरह कर दी है और यहाँ पे हम चलाते हैं घंटी। ये माँ नंदा देवी। भाई पर्ची वगैरह कटवा ली है यहाँ से। पर पर्सन 30 रुपीज़ यहाँ पे पर्ची कटती है। तो ये मंदिर का मेंटेनेंस वगैरह देखा जाए। चलते हैं एंट्रेंस पे। टेम्पल पहुंच के हमें काफ़ी ज़्यादा शांति का एहसास होता है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम वहाँ स्पेंड करते हैं और वहाँ से काठगोदाम के लिए निकल जाते हैं। ये है भाई मंदिर मन नंदा देवी का। और यहाँ पे हम बैठ के जूते चप्पल निकालेंगे।
तो भैया हम नंदा देवी माता के दर्शन कर लिया है। अब यहाँ से अब निकलेंगे आगे थोड़ा करके साइड। ये भैया नदी। पीछे नंदा देवी माता है और इधर से सामने का व्यू देखो भाई, श्रृंखला पंजुली की। अभी थोड़ी देर बाद सनसेट होगा तो ये पूरा रेड हो जाएंगे, ऊपर से पूरा रेड दिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।